एवरीवन, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली आकाशिक यूनिवर्स में मैं सुनीता आपका स्वागत करती हूँ। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, हर हर महादेव। आज की रीडिंग का थीम है आपके इस रूप को देखकर, आपके ऐसे रूप को देखकर लोग चौंक रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? किस रूप को देखकर लोग आपके चौंक रहे हैं? क्योंकि आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे। अब आपको जीने के लिए दूसरों की या दूसरे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप अपने आप में समय बिताते हो। अपने आप को जानने की कोशिश करने लगे हो। अब आप पहले जैसे नहीं हो। लोगों की बातों में आकर कुछ भी काम कर नहीं कर कर जाते थे पहले, और उसमें आप फंस जाते थे। अब आप लोगों की बातों में सुनते ही नहीं। अब आप आपके लोगों की पड़ी ही नहीं। अब आप अपना जीवन जीना सीख चुके हो। अब आप किसी की बातों में आकर अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हो। अपने कामों को खराब नहीं कर रहे हो। इसलिए लोग आपको देखकर चौंक रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि जीवन में इसके क्या चल रहा है। अब लोग आपके काम में अपनी दखलंदाजी नहीं कर पा रहे। वे सोच में पड़ गए हैं कि इसे क्या हो गया, यह हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा। पहले हमसे सलाह मशवरा करता था, पहले हमसे ही किसी काम को करने की सलाह लेता था। अब हमसे यह पूछता भी नहीं है। यह हमको अब सुनता भी नहीं। अब यह हमको सुनता भी नहीं है। अब इसको जो अच्छा लगता है वैसा ही करता है। पता नहीं इसके जीवन में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है, वही करता है। कुछ तो बात है। वे सोच रहे हैं कि कुछ तो बात है। अब ये हमारी बात नहीं सुनता है। आपको क्यों सुनेंगे किसी की? क्योंकि अब आपके साथ ज्ञान देने के लिए ईश्वर है। अब आपको आपका मार्गदर्शन करने के लिए ईश्वर है। उन्हें क्या पता है, अब आपके साथ ईश्वर आपको कोई बात में फंसने नहीं देंगे। आपका काम खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि आपने अपने आप को परमात्मा को सरेंडर कर दिया है। ज्ञान कोई अपने आप को उस परमात्मा को सौंप दे। जब कोई अपने आप को उस परमात्मा को सौंप देता है तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब आप आध्यात्मिक यात्रा के रास्ते पर चल पड़े हो, और जिसके साथ ईश्वर खड़े होते हैं तो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब आप ईश्वर के रास्ते पर चल पड़े हो तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। पहले आपके साथ ही आप सीधे सच्चे और मासूम थे। आपको कोई भी कुछ भी बोल देता था, लेकिन जब से ईश्वर का हाथ आपने थामा है, आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि आपको अब आपको कोई बुरा बोलता है तो आपको कुछ भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हैं आप क्या बन गए हो। आप पहले कौन थे, अब क्या हो।
मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, फिर ये लोग मेरे लिए इतना गलत क्यों बोलते हैं, इतना क्यों सोचते हैं। अब आपकी चुप्पी उनको जवाब दे रही है। पहले वह आपको कुछ भी बोलते रहते थे, लेकिन आपको बुरा लगता था थोड़ा। आप सोचते थे कि यह लोग मेरे बारे में क्यों गलत बोल रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। मैं तो किसी के बारे में गलत नहीं सोचता। लेकिन अब आप चुप रहते हो। कोई कुछ भी बोलता है, आप चुप रहकर सुनते हो उनको, और आपकी चुप्पी का जवाब ईश्वर देते हैं, क्योंकि आपके साथ भगवान खड़े हुए हैं। अब आपकी तरफ से आप जिस भी भगवान की पूजा करते हो, वह आपके साथ खड़े हैं, और अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसके साथ ईश्वर होते हैं, उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। अब आपको आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हो। ईश्वर ने आपका हाथ थाम रखा है। ईश्वर आपको कहीं और ले जाना चाहते हैं। इन लोगों की बातों में आपको फंसना नहीं है। अब आपको निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाना है। आपको इंट्यूशन भी आते होंगे ईश्वर के द्वारा। आपको हो सकता है आपकी थर्ड आई खुली हो, तो मैसेज भी आते हो आपको। हो सकता है नहीं खुली तो अभी खुल सकती है आपकी थर्ड आई। आपके साथ हमेशा दो शक्तियां हमेशा आपके साथ रहती हैं, जो आपका काम, जो आपको सही मार्ग दिखाने में आपका साथ देती हैं, जो आपको उस रास्ते पर ले जा रही हैं जिस रास्ते पर आपकी उन्नति और प्रगति लिखी हुई है। जिस रास्ते पर चलकर आपको अपना मुकाम, एक ऊंचाई को हासिल करना है, उस ऊंचाई को जिसके लिए ईश्वर ने आपको तैयार किया है, जिस पर चलकर आपको अपना वह सब पाना है जो आप चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो, जो आप पहले थे। अब वह आप जो आप बनना चाहते हो, आपके डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसे आपको रिसीव करना है। उसको पाने के लिए ईश्वर आपको आगे की ओर निरंतर बढ़ा रहे हैं। थैंक यू, बाय।